बांग्लादेश के लेग स्पिनर रिशद हुसैन लाहौर कलंदर्स की तरफ से वो पीएसएल खेल रहे थे। मैच होना था, पीएसएल पोस्टपोन्ड हो गई। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन, गोलाबारी, मिसाइल, ड्रोन, फलाना टिमकाना। तो रिशद ने क्या किया है कि रिशद जब पाकिस्तान से बाहर गए हैं ना, तो खैर वो बांग्लादेश पहुंच गए हैं। तो बांग्लादेश जाकर उन्होंने मीडिया से बात की है। अच्छा, ये बड़ी ना कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टोरी है। मैंने इसके सारे एंगल्स कवर करने की कोशिश की है और जो मुझे समझ आया ना इस सारे एंगल में, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। रिशद वापस पहुंचता है बांग्लादेश। रिशद का एक इंटरव्यू सामने आता है, उसमें रिशद बताता है कि दुबई जब हम पहुंचे तो हमारे सांस में सांस आई। हमें पता चला कि भाई जैसे ही हमने दुबई छोड़ा है सॉरी पाकिस्तान छोड़ा, तो जिस एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ किया था नूर खान एयरबेस का, वहाँ पर कोई 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद या घंटे बाद मिसाइल फायर हुए, वो तबाही बर्बादी मची, फलाना टिमकाना। तो मैं खुश हूँ कि भाई मैं तो सेफ़ एंड साउंड और बाकी सारे भी पहुँच गए। बट इस साइड के जब हम निकल रहे थे तो काफ़ी टेंस किस्म के माहौल था। नाहिद राना उसका टीममेट, उसने कहा वो तो बिल्कुल ही चुप था, बात ही नहीं कर रहा था टेंशन की वजह से, मोस्ट प्रॉबेबली एज़ पर रिशद। तो कि इस साइड के मैंने उसे बताया कि यार तू फिक्र न कर, निकल जाएंगे इंशाल्लाह, सब खैर होगी। अच्छा, डेरिल मिचेल का इस साइड के डेरिल मिचेल ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान दोबारा नहीं जाने वाला, स्पेशली ऐसे हालात में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। फेयर इनफ, ठीक है। क्या नाम है उसका, टॉम करन का मेरा ख्याल है, उसने कहा कि वो जिसे कहते हैं कि बहुत ही ना पैनिक हो गया, और उसे जब पता चला कि वो एयरपोर्ट्स वगैरह क्लोज्ड हैं तो फ़्लाइट नहीं जाएगी, एयर स्पेस बंद थी ना, तो उसने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और 2-3 लोगों ने आकर उसको दिलासा दिया। अच्छा, बाकी भी जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सारे डरे हुए थे। तो रिशद ने काफ़ी ना इस किस्म की बातें की। तो अब खबर ये आ रही है कि इस इंटरव्यू देने के पीछे पीसीबी ने ये डिसाइड किया कि वो पीएसएल में रिशद के ऊपर बैन लगा देंगे, इसको नहीं खिलाएंगे। ठीक है, कि रिशद ने ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर क्यों की हैं। अच्छा, इसमें पहला इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि डेरिल मिचेल का ना इमीडिएटली स्टेटमेंट आया है। अच्छा, डेरिल मिचेल ने अपने स्टेटमेंट में इस किस्म की कोई बात नहीं की कि उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तान दोबारा नहीं जाकर खेलूँगा। इनफैक्ट उसमें उसकी जो डेरिल मिचेल की स्टेटमेंट है उसमें ये इशारा ज़रूर मिलता है कि यार मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं, क्योंकि वो पीएसएल आईपीएल दोनों खेल चुका है, इस साइड कि मुझे जब मौका मिला मैं दोनों लीग जाकर दोबारा खेलूँगा और मैं इंटरटेनमेंट लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, इस किस्म का उसका इशारा मिलता है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में ना जो रिशद ने बातें की एंड ऑल दैट, ये जो पीसीबी वाला एंगल है ना कि वो पीसीबी बैन लगाने का सोच रहा है, मुझे अभी तक किसी, वो जिसे कहते हैं ना तगड़ा सोर्स, उसके थ्रू ये नहीं पता लगा, या ये खबर मुझे सच साबित होती भी नहीं नज़र आ रही कि पीसीबी ने कोई रिशद के ऊपर बैन लगाने का कोई फ़ैसला किया है। अंदर खाते कोई डिस्कशन हुई हो वो एक अलग बात है, फ़ैसला फूसला नहीं किया गया कि जी रिशद के ऊपर बैन लगा दो कि उसने ये सारी बातें की हैं। और अगर पीसीबी इस बेस के ऊपर रिशद के ऊपर बैन लगाता है, ठीक है, कि भाई आपने ये सारी बातें जो है वो मीडिया में क्यों की, तो मेरा ख्याल है कि आई वुड स्टैंड अगेंस्ट पीसीबी। उसकी रीज़न है, देखो भैया बात ये है कि हर कोई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना नर मटेरियल नहीं होता। ये आपको लगता है ऐसे ही है सोशल मीडिया पर बैठ कर के यार ये भी बहुत बहादुर है, ये भी बहुत बहादुर है, ये भी बोल रहा है, फलाना भी बोल रहा है, टिमकाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि उस बंदे की बहादुरी क्या होगी कि जो अपने थोबड़े की तस्वीर प्रोफाइल पे नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो उस चीज़ को साइड पे कर दे। ऐसा नहीं होता कि भाई हर बंदा बहादुर हो। मैंने आपको आईपीएल के उस मैच की वीडियो बताई भी थी, आप लोगों ने देखी भी होगी, जिसमें जब इवैक्यूएट कर रहे थे प्लेयर्स दिल्ली के और इसके यार पंजाब के, तो देवर टेंस्ड, उनके शक्लों के ऊपर टेंशन साफ नज़र आ रही थी। और नेचुरल है यार। अब आप मुझे बात बताओ, अपने घर में बैठे हुए हो, बिल्कुल ठीक है, एकदम से बाहर ठीक ठाक धमाका होता है, बहुत हैवी ड्यूटी किस्म का, आपकी फटेगी ना, नेचुरल है यार। मेरी तो फटेगी, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो मुंह पे मान रहा हूँ, मेरी तो एकदम फटेगी कि यार वो भैंस की आँख, ये क्या हो गया। तो ये भी उसी तरह के इंसान है। इसमें देखो वो जिसे कहते हैं ना नेशनलिज्म का जितना मर्जी टीका लगा लो कि हमारी तरफ से प्लेयर्स बड़े पुरसकून गए हैं, इंडियन फैंस कह सकते हैं हमारी तरफ से बड़े पुरसकून गए हैं, कोई मसला नहीं है, टिमकाना नहीं है, फलाना नहीं है।
ऐसी बात नहीं है यार, फुटेजेस आए हैं तो वो लोग भी पैनिक में थे। स्टार्क के बारे में कहा जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, हालात की वजह से नहीं आ रहा, बात ख़त्म। उसके मैनेजर ने यही कहा है, ज़्यादा चांसेस यही हैं। ठीक, इधर भी यही सिचुएशन है। अब जब गोलाबारी हो रही है तो उसमें अगर रिशद ने कहा है जी कि फ़लाना भी पैनिक था, टिमकाना भी पैनिक था, तो यार टोटल नेचुरल है। और उस टाइम मैच तो नहीं हो रहा था, क्योंकि रीज़न ये बताई जा रही है कि जी रिशद ने ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर की है। नो, दीज आर नॉट ड्रेसिंग रूम्स बातें, ड्रेसिंग रूम टॉक्स नहीं है, ये ड्रेसिंग रूम के सीक्रेट्स नहीं है, ये तो ओपन बात है भाई। जब वो जा रहे थे, जब वो निकले हुए थे, जब उन्होंने पहुंचना था कहीं, तो वो ड्रेसिंग रूम में थोड़ी थे, वो तो एयरपोर्ट के ऊपर थे। और एयरपोर्ट की कन्वर्सेशन अगर उसने मीडिया में बता दी है तो इट डजेंट मैटर। एक चीज़ तो ये अच्छा, दूसरा एक क्रिटिकल एंगल ये है कि रिशद का ये जो इंटरव्यू है और ये जो सारे एंगल्स हैं ना, ये रिपोर्ट किए जा रहे हैं इंडियन मीडिया की तरफ से। मैंने इसके ऊपर बड़ा, जिसे कहते हैं वो क्या आप उसको कहेंगे यार, फ्रीली जाकर सारों को चेक करने की कोशिश की है। कहीं और ये मुझे उस तरीके से रिपोर्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहता कि रिशद ने ये बातें की नहीं होंगी, लेकिन ये कहीं किसी और मीडियम से मुझे पता नहीं चल रही। और जो मौजूदा हालात हैं उसमें आपने जो इंडियन मीडिया का रोल देखा है वो आपके सामने है। कब्ज़ा करा दिया था उन्होंने यार, बाकी छोड़ो, आपके सामने ही है। तो मैं ना कुछ ज़्यादा ना वो नहीं हूँ इनकी रिपोर्ट के ऊपर, यार ये कह रहे हैं तो नहीं, किसी और एंगल से भी ये बात पता लगनी चाहिए। तो एट द मोमेंट अभी मुझे ना कोई और एंगल मिल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब मुझे कोई और एंगल मिलेगा और रिशद की बातें अगर सच साबित होती हैं तो वो भी मैं आपके सामने बता दूंगा कि नहीं यार रिशद ने ये सारी बातें की हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि रिशद ने जो बातें की हैं उसको काउंटर करने के लिए एटलीस्ट डैरिल मिचेल का तो स्टेटमेंट आ गई है, क्योंकि रिशद ने कहा कि डैरिल मिचेल ने कहा कि मैं तुम्हारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। रिशद सेड के ये हुआ है और डैरिल मिचेल ने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा भाई, मैं तो खेलूंगा जाके। अच्छा, रिशद खुद भी कहता है कि मैं पीएसएल जब रिज्यूम होगी तो मैं आ जाऊंगा हालात देखकर। मतलब अब एक बंदे का इतना इंटेंस किस्म का इंटरव्यू आपके सामने आए और फिर वो उसी लीग में वापस जाने की बातें कर रहा है हालात ठीक हो जाएं, इट डजेंट, ये एड अप नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं ना, ये कुछ कुछ मिसिंग है पार्ट। तो फिलहाल तो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी जो इस पीसीबी की तरफ से उसको बैन लगाने की बात हो रही है वो भी अभी तक जैसे कहते हैं हवाई फायर ही है। आजकल बहुत हवाई फायर हो रहे हैं, बचना है यार। आजकल हर बंदा जो है ना वो जिसे कहते हैं लगा हुआ है। आज यार आप छोड़े, मैं आज आपको ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट बताता हूँ। मैंने एक जगह पढ़ी और वो जनाब वायरल हुई हुई थी वो स्टेटमेंट, और लोग उसे सच मान लेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बैन लगाने के चक्करों में है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाए। ये आईसीसी ने कब ये इस किस्म की वो बात की है? तो यार फेक न्यूज़ बहुत चल रही हैं। ये रिशद की जो स्टेटमेंट है इसका आने वाले 1-2 दिनों में ना कंप्लीट पोस्टमार्टम हो जाएगा। पाकिस्तान के मीडिया में जो उसका इंटरव्यू चल रहा है उसमें सिर्फ इतनी बात है कि रिशद ने कहा कि भाई हाँ ठीक था, अच्छा था, दिस था, दैट था। ये जो कन्वर्सेशन ये जो है ना जो इंडियन मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है उसमें इस तरफ इस किस्म की कोई बात नहीं है। ठीक, हाँ ये उसमें लिखा हुआ है कि रिशद ने कहा कि मैं दोबारा पीएसएल खेलने आ जाऊँगा मगर हालात देखकर। इसके अलावा वो डैरिल मिचेल ने ये कहा, टॉम करर रोना शुरू हो गया, बाकी वो परेरा हो गया, नाहिद राना हो गया, अच्छा डेविड वीज़े हो गया, सैम बिलिंग्स हो गया। ठीक है, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये बहुत इंटेंस थे, ये था वो था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सैम बिलिंग्स ने मेरा ख्याल है कि अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट लगाई है या कोई स्टोरी लगाई है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी रिशद की ना जो बातें हैं ना उसके अगेंस्ट जा रही है ये चीज़ भी। बट खैर इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आपके भाई की जारी है। इसके ऊपर जो भी फाइनल आपके भाई के हत्थे चढ़ेगी ना चीज़, एज इट इज़ आपके सामने लाकर रखी जाएगी। और मैं फिर एक मर्तबा जाते जाते ये बात कर दूं कि अगर रिशद ने ये सारी बातें की हैं
तो पीसीबी का उसके ऊपर बैन लगाना बनता नहीं है। दीज आर नॉट ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स, दीज आर नॉट ड्रेसिंग रूम टॉक्स, ये एयरपोर्ट की बातें हैं। तो उस पर अगर रिशद ने उनके बारे में इंटरव्यू दे दिया तो उसने कोई लाहौर कलंदर्स के अंदर की बातें नहीं बाहर की। उसने एक रियलिटी बयान की है कि गोलाबारी हो रही थी, सबको अपनी जान की फ़िक्र थी, सारे पैनिक मोड में थे, सारे परेशान थे, एंड इट्स टोटली नेचुरल। आई रिस्पेक्ट दैट, मुझे समझ में आती है। मैंने आईपीएल से भी आप लोगों को बता दिया है कि वहाँ पर भी प्लेयर्स परेशान थे। तो एक ह्यूमन जो इमोशन है उसकी मेरा ख्याल है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि ना कि आप अपनी फ्रेजाइल ईगो के पीछे उसमें इंसान को लटका दें। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।